आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन में एक बाबा थे। बाबा से जो भी जाकर कहता कि बाबा कल्याण का रास्ता बताओ, तो बाबा कहते कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, पहले ये बताओ। तो कहते बाबा 3 लाख रुपए हैं। तो वह कहते 3 लाख में कल्याण करवाएगा। एक बार एक व्यक्ति आया और बोला बाबा मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, बाबा मेरा कल्याण कर दोगे। बाबा से बोला मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा, है ना बाबा, है ना। बाबा मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं। बाबा डंडा लेके उसके पीछे दौड़े। फिर एक व्यक्ति ने बाबा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा बाबा 3 लाख में भी कल्याण नहीं करते, 2 करोड़ में भी कल्याण नहीं करते, तो कितने रुपए में कल्याण करोगे, बताओ कितना लाएं, बताओ कितने रुपए में कल्याण करोगे, कितना लाएं, जब हमारा कल्याण होगा। फिर बाबा बोले अरे पगले, तुम सांसारी रुपए पैसे की बात करते हो, मैं तो कृष्ण के चरणों की बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछा कि कितना पैसा है, मेरा मतलब है कि कृष्ण राधा का कितना नाम जाप करते हो, राधा कृष्ण का कितना स्मरण करते हो, कितनी पूजा पाठ करते हो, कितनी बार राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा का नाम लेते हो, कितना भगवान का नाम लेते हो, वो पूछ रहा था। उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। पैसों का क्या है, उसे मरने के बाद साथ ले जाओगे क्या, साथ तो नाम जाप ही जाएगा, राधा कृष्ण का नाम ही जाएगा। कभी कभी वृंदावन जाया करो, बरसाना जाओ, कथा कीर्तन करो, भागवत गीता में बैठकर कृष्ण लीला का रस तत्व ग्रहण करो, तभी होगा तुम्हारा पूर्ण तरह से कल्याण। बाबा बोले जो भी तुम भगवान का नाम लो, कितनी राधे कृष्ण की माला फेरी, कितनी बार भोग लगाया, और भगवान का ही नहीं अपना भी, जब भोजन करने बैठो तो बोलो राधे कृष्ण समर्पयामि, पानी पियो तब भी राधे कृष्ण समर्पयामि, आराम करो राधे कृष्ण समर्पयामि, ज्योत बत्ती करो राधे कृष्ण समर्पयामि, नए वस्त्र आभूषण लाए पहने राधा कृष्ण समर्पयामि, गाड़ी बंगला रुपया पैसा भवन निर्माण करो राधे कृष्ण समर्पयामि, पुरानी नई दुकान खरीदो, पुरानी दुकान खोलो, खोलते समय राधे कृष्ण समर्पयामि, मंदिर में परिक्रमा लगाओ, किसी साधु संत को भोजन कराओ, भंडारा कर रहे हो, परीक्षा में बैठे हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बस एक ही बात राधे कृष्ण समर्पयामि, राधे कृष्ण समर्पयामि। अस्पताल में टेस्ट करा रहे हो, डर लग रहा है कि ना जाने क्या बीमारी निकल जाए, तो बस राधे कृष्ण समर्पयामि, राधे कृष्ण समर्पयामि। मेरे कहने का मतलब है सुबह से लेकर जब तक रात को आप सो नहीं जाते तब तक हर चीज़ में राधे कृष्ण समर्पयामि, रात्रि की नींद भी राधे कृष्ण समर्पयामि। ऐसा करने से जो कुछ भी आपने दिया है तो वह सेवा राधा कृष्ण के चरणों में लग जाती है, और समर्पयामि का मतलब है हमने उन्हें दे दिया है। एक व्यक्ति बोला बाबा अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। बाबा बोले ऐसा नहीं किया तो वह पुण्य आप भोगोगे। जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं जेब में, बाहर गए तो खर्च होंगे। जैसे किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आपका पुण्य खर्च हो गया। किसी ने आपके मान सम्मान में कुछ बोल दिया तो खर्च हो गया। आपने कुछ सुख सुविधा भोग ली और इस संसार में भोग विलास की वस्तुएं मिल गई, अच्छा खाना पीना मिल गया, अच्छे वस्त्र आभूषण मिल गए, पैदल नहीं चलना पड़ा, गाड़ियों में घूमना, ज़मीन पर पैर नहीं रखना, जहाँ जाना अपनी सुख सुविधाओं को लेकर जाना, वहाँ भी सारी सुख सुविधाएं मिल जाना। आज घर में भोजन नहीं बना,
बाहर चलते हैं। बिना राधे कृष्ण को भोग लगाए आप भोजन कर रहे हो, उससे आपका पुण्य समाप्त होता है। आपके पास पुण्य तो रहा तो वह जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो भी काम करो राधे कृष्ण समर्पयामि, इससे क्या होगा, राधे कृष्ण के चरणों में अपना पुण्य दे दिया। उससे यह होगा कि मरने के बाद अगर तुम्हें किसी भी कारण से नरक में जाना होगा तो राधा कृष्ण वह पुण्य तुम्हें दे देंगे और तुम्हारे लिए नरक के द्वार बंद हो जाएंगे। अगर मरते वक्त राधे कृष्ण का नाम जीवा पर ना आए, क्या यमदूत लेने आते हैं? बाबा कहते हैं पूरी जिंदगी उस प्राणी ने एक बार, दो बार या कई बार राधे कृष्ण का नाम लिया है तो वह प्राणी आखिरी वक्त में भूल सकता है, लेकिन राधे कृष्ण उसे याद रखते हैं और उसे लेने आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु भजन कर मन मेरे, तेरा बिना ना कोई, तू ही सुख में तू ही दुख में, ये तेरे बिना सहारा ना कोई। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अकेली रहती थी। गांव में लोग बूढ़ी माँ से कहते, माँ घर में ही रहती हो, कभी मंदिर में भी आया करो, मंदिर में कथा कीर्तन होते हैं वहाँ भी जाया करो। माँ कहती, बेटा मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो पाता, धीरे धीरे काम करती हूँ, सारा दिन यूं ही निकल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब काम ख़त्म होता है तो मंदिर में कथा कीर्तन भी ख़त्म हो जाते हैं। बताओ अब मैं कब जाऊँ? माँ हमारे गांव में भागवत कथा होने वाली है, वहाँ तो चलोगी? बस ये मत कहना कि काम ख़त्म नहीं होता। काम तो जिंदगी भर तक रहेगा, मगर भगवान के नाम के लिए वक्त निकालना पड़ता है। माँ वही तो हमारे साथ जाएगा? माँ कहती है, हाँ बेटा ठीक कहते हो बेटा, मैं रोज़ भागवत गीता में आऊँगी, क्या पता भगवान का बुलावा आ जाए, अपने जीते जी कुछ भगवान का नाम ही ले लूँ। तुम ठीक कहते हो बेटा, कब से शुरू हो रही है भागवत, मुझे बता देना, काम छोड़कर भगवान की शरण में जाऊंगी। बेटा कहता है कल से शुरू हो रही है। अब तो बूढ़ी माँ और भी जल्दी उठकर अपना काम कर लेती और रोज़ भागवत में जाया करती। उस दिन भागवत में यह प्रसंग बता रहे थे कि जो भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पित किया करो, जैसे पूजा पाठ, मंदिर जाना, घर का काम करना, सब कृष्ण समर्पयामि, कृष्ण समर्पयामि। अब बूढ़ी माँ घर आई और सोचने लगी कुछ भी करो तो कृष्ण समर्पयामि। बूढ़ी माँ खुश हो गई कि मैं जो भी काम करूँगी कृष्ण जी का समर्पित कर दूँगी, कृष्ण का नाम भी हो जाएगा और कृष्ण की को समर्पित भी कर दूँगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात बताई भागवत में संत जी ने। सुबह उठकर बूढ़ी माँ घर में झाड़ू लगा रही थी। घर का सारा कूड़ा उठाकर बाहर आई और बोली, कृष्ण जी समर्पयामि। तभी नारद जी आए और बोले, अरे बुढ़िया माँ, अरे ओ बुढ़िया माँ, ये क्या कर रही हो? मेरे प्रभु को कूड़ा दे रही हो? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? लोग तो मेरे प्रभु को 56 भोग देते हैं, माखन मिश्री देते हैं, काजू बादाम पिस्ता केसर बादाम का दूध दही अर्पित करते हैं, और तुम मेरे प्रभु को कूड़ा अर्पित कर रही है। नारद जी को बूढ़ी माँ पर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बूढ़ी माँ को छोटा सा दंड दिया, उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। तो बूढ़ी माँ ने तुरंत गाल पर हाथ रखकर बोला, कृष्ण समर्पयामि। नारद जी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तेरी शिकायत अपने प्रभु से करूँगा। नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण जी ने पहले से ही अपने गाल पर हाथ रखा है। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आपने गाल पर हाथ क्यों रखा है? कृष्ण कहने लगे,
थप्पड़ समर्पयामी बूढ़ी माँ ने दिया है। नारद जी कहने लगे, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर ऐसे तो कोई भी आपको कुछ भी दे देगा, क्या आप सब स्वीकार कर लोगे? तब कृष्ण जी ने कहा, जो मन से मेरी भक्ति करते हैं और वो मेरे सच्चे भक्त होते हैं, वह मुझे कुछ भी अर्पित करें, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण को दिखावा नहीं, मन का भाव चाहिए, वह कुछ भी स्वीकार कर लेंगे। दर्द हजार है, इलाज सिर्फ एक है। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण समर्पयामी समर्पयामी। कृष्ण जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो मैंने फेसबुक पर भी पेज बनाया है, लिंक डाल दिया है, फेसबुक पर भी फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।